नमस्कार, आपका स्वागत है सिग्विस टॉक्स में। आज हम एक ऐसे टॉपिक पे बात करेंगे जो चर्चा में तो फ्रीक्वेंटली नहीं आता, लेकिन जब भी आता है बहुत अहम होता है। ये टॉपिक है कैपिटल गेन टैक्स ऑन सेल ऑफ प्रॉपर्टीज, जैसे कि लैंड, रेसिडेंशियल हाउस, फ्लैट्स, शॉप्स एटसेट्रा एटसेट्रा। हम इस टॉपिक को ब्रीफ में समझेंगे हमारे टीम मेंबर के साथ क्वेश्चन आंसर फॉर्म में। कैपिटल गेन्स की कैटेगरीज क्या है और प्रॉपर्टीज के केस में ये कैटेगराइजेशंस कैसे होते हैं? देखिए, सब जानते तो हैं कि कैपिटल गेन दो टाइप का होता है। एक तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन या तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। कैपिटल असेट्स जैसे कि आज जो बात कर रहे हैं हम, रेसिडेंशियल हाउसेस, लैंड, प्रॉपर्टीज, उस केस में अगर आपने प्रॉपर्टी को 24 महीने से ज्यादा होल्ड किया है तो उसमें से जो गेन या लॉस होगा उसको बेचने से, वो आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन या लॉस होगा। अगर आपने प्रॉपर्टी को 24 महीने से कम होल्ड किया है और आप बेच रहे हैं तो आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन या लॉस होगा। ओके, अब बताइए कि ये गेन या लॉस कैसे कैलकुलेट होता है? गेन या लॉस कैलकुलेट करने का एकदम सिंपल कैलकुलेशन है। सबसे पहले तो आपको सेल वैल्यू लेनी है जितने में आप बेच रहे हैं। फिर वो सेल करने के लिए आपने अगर कोई एक्सपेंसेस इंकर किए हैं, जैसे ब्रोकरेज है या कमीशन है या प्रॉपर्टी के लिए आपने कोई एडवर्टीजमेंट दी है, वो खर्चा आप उसमें से माइनस करके आपको जो नेट कैश इनफ्लो हुआ है वो निकालेंगे, जिसको हम टेक्निकली बोलेंगे नेट सेल्स कंसिडरेशन। उस नेट सेल्स कंसिडरेशन में से आप कॉस्ट ऑफ परचेज माइनस करेंगे और कॉस्ट ऑफ मेजर रिपेयर्स माइनस करेंगे। मेजर रिपेयर्स जैसे कि अगर लैंड है तो आपने कंपाउंड वॉल बनाई होगी, उसका खर्चा है। अगर फ्लैट है या रेसिडेंशियल हाउस है तो उसमें फर्नीचर का खर्चा, शॉप है तो उसमें फर्नीचर का खर्चा, या किसी पुरानी शॉप को आपने लिया है और मेजर रिपेयर्स करवाना पड़ा था वो खर्चा, ये सब खर्चे आप आपकी सेल वैल्यू में से माइनस करते हैं। तो इसके बाद जो नेट वैल्यू रहेगी वो आपका कैपिटल गेन या कैपिटल लॉस होगा। ये था शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन या लॉस कैलकुलेट करने का तरीका। लॉन्ग टर्म कैलकुलेशन भी सिमिलर ही है, उसमें खाली फर्क इतना है कि आपको इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ परचेज और इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ रिपेयर्स कैलकुलेट करना होता है। ये इंडेक्सेशन क्या है और इसे गिनती में कैसे लेना होता है? इंडेक्सेशन एक काफी प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट है। इसको एक एग्जांपल के तौर पे समझते हैं। मान लीजिए कि आपने 10 साल पहले एक हाउस परचेस किया था 25 लाख में। अगर आज आप वैसा ही हाउस सिमिलर लोकेलिटी में परचेस करने जाएंगे तो आपको 25 लाख में तो नहीं मिलेगा, आपको 40 लाख, 45 लाख, कुछ भी उसकी जो कॉस्ट होगी वो आज बेयर करनी पड़ेगी। सिमिलरली अगर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको 10 साल पहले जो परचेस किया था उस रेट पे आपका कैलकुलेशन करेगा कैपिटल गेन का, तो आपको मॉनेटरी नुकसान काफी हो। इसीलिए इंडेक्सेशन का कॉन्सेप्ट लाया गया है। इंडेक्सेशन कैलकुलेट करने की फॉर्मूला बहुत सिंपल है। आपको जिस साल में आपने सेल किया है उसका इंडेक्स लेना है, उसको डिवाइड करना है जिस साल में आपने परचेस किया था या मेजर रिपेयर किया था उसके इंडेक्स रेट के साथ, और उसको मल्टीप्लाई कर देना है आपकी कॉस्ट ऑफ परचेज या कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट के साथ। तो इससे आपको इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ परचेज या इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट मिल जाए। ओके, ठीक, चलिए, अब हमने लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म गेन या लॉस तो कैलकुलेट कर लिया, लेकिन इसके ऊपर टैक्स कितना लगता है? अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है तो आपको 20% फ्लैट इनकम टैक्स लगता है, और उसके ऊपर जो एप्लीकेबल सेस या एप्लीकेबल सरचार्ज होगा वो आपको एक्स्ट्रा लगेगा। अगर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है तो आपकी दूसरी इनकम्स, दूसरे हेड्स की इनकम जिस टैक्स स्लैब में फॉल होगी उसी हिसाब से आपको उसके ऊपर टैक्स लगेगा। ओके, परफेक्ट। जंतरी वैल्यू का कोई कोरिलेशन है कैपिटल गेन कैलकुलेशन में? ये बहुत बहुत सही क्वेश्चन है, ये इम्पोर्टेंट है। जंतरी वैल्यू का बिल्कुल कोरिलेशन है सेल वैल्यू कंसीडरेशन निकालने में। अगर आपका जंतरी वैल्यू से सेल्स वैल्यू कम है तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बाय वे ऑफ रिडीमिंग फिक्शन जंतरी वैल्यू को ही आपका सेल वैल्यू मान लेगी। ओके, और भी अगर जंतरी वैल्यू और सेल वैल्यू के बीच में डिफरेंस 50,000 से ज्यादा है तो बायर के हाथ में ये डिफरेंस इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के तौर पे भी टैक्सेबल है। ओके, लेकिन फाइनेंशियल ईयर 18-19 से एक रिलीफ इसमें इनकम टैक्स ने दी है कि अगर आपका डिफरेंस अमाउंट सेल वैल्यू के 5% से कम है तो आपको ये डिमिंग फिक्शन अप्लाई नहीं होगा, वरना आपको ये डिमिंग फिक्शन अप्लाई होगा और आपका जंतरी वैल्यू ही सेल वैल्यू मान लिया जाएगा। ओके,
अगर हाउस प्रॉपर्टी का मैटर है तो काफ़ी असेसीज डिडक्शंस क्लेम करते हैं उनके इनकम टैक्स रिटर्न्स में। उन डिडक्शंस पे कोई इम्पैक्ट है? जरूर इम्पैक्ट है। अगर हाउस प्रॉपर्टी बाय करने के लिए आपने लोन लिया था, उसका इंटरेस्ट या स्टैम्प ड्यूटी का खर्चा, रजिस्ट्रेशन का खर्चा अगर आपने एटीसी में डिडक्शन लिया है और 5 साल के भीतर भीतर आप उस हाउस को बेच देते हैं, तो ये जो भी डिडक्शन आपने लिया था वो आपकी टैक्सेबल इनकम में ऐड हो जाएगा। ओके, आशा है कि आपको कैपिटल गेन टैक्स के बारे में हमारे वीडियो में दी गई ब्रीफ जानकारी में कोई क्वेरी नहीं है। अगर आप कोई स्पेसिफिक क्वेरी पूछना चाहते हैं तो प्लीज़ कनेक्ट कीजिए सिग्नेटाइज से। हमारे अगले वीडियो में हम विस्तार से बात करेंगे कि कैपिटल गेन के टैक्स को कैसे बचाया जा सकता है। धन्यवाद।